अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ग्राफिक्स का टीचर। आज ग्राफिक्स के लेक्चर नंबर 5 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम मज़ीद काम जानेंगे टूल्स के मुतल्लिक कि टूल्स मज़ीद कौन कौन से क्या क्या काम करते हैं। एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ जी। हमारी ज़िंदगी रेक्टेंगल से शुरू होकर रेक्टेंगल पर ही ख़त्म हो जानी है। मतलब हमने जो भी कोई डिज़ाइन करना है, सब डिज़ाइन इस रेक्टेंगल से शुरू होकर इसी को हमने मॉडिफिकेशन करके सब कुछ डिज़ाइन कर लेना जी। क्लिक किया, उसके बाद आते हैं आज अपने नेक्स्ट टूल की तरफ जी। यहाँ क्लिक करके रखते हैं तो हमारे पास 4 टूल आ रहे हैं। पहला टूल आ रहा है शेप टूल, जिसकी शॉर्ट की है F10। क्लिक किया, अब शेप टूल पे क्लिक करने से देखिए क्या आता है जी। इसको हम यूँ इसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जी। आकर ये शेप टूल का काम आ रहा है, लेकिन शेप टूल एक मज़ीद काम भी करती है। जो मैंने बोला अगर रेक्टेंगल को कुछ भी चीज़ बनानी पड़े वो शेप टूल ही यूज़ होगा। तो शेप टूल कैसे यूज़ होगा, उसके लिए आपने क्या करना है, ये देखिए ज़रा। जब आपने क्लिक किया था ना पिक टूल के ऊपर, इसके ऊपर इसकी जब सिलेक्शन करते हैं किसी रेक्टेंगल की, तो क्या होता है ऊपर ये राइट साइड पे, जैसे प्रीवियस लेक्चर में बताया कन्वर्ट टू कर्व ऑप्शन है। इसका फ़ायदा क्या है, इस पर क्लिक कर देंगे और जब क्लिक करके मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया था प्रीवियस लेक्चर में, जो ये टूल बना था मेरे पास, वो बेसिकली ये शेप टूल ही ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। जब उसको डबल क्लिक किया तो ये देखें वो शेप टूल ही था, जिससे हम इसको मज़ीद जैसी मर्जी शेप्स को कन्वर्ट करके तब्दील कर पा रहे थे। तो जो मैंने आपके साथ इसको शेयर भी करना है प्रॉपर तरीके से। तो क्या इसके क्या कुछ तरीक़ेकार है, क्या क्या काम है, जैसे कि देखिए जी। एक है मेरे पास ये वाला रेक्टेंगल, कन्वर्ट टू कर्व। अब शेप टूल लिया, इसके आप अगर इस कॉर्नर पे आते हैं, यहाँ भी आते हैं, जैसे यहाँ देखें, एक तो यहाँ से आप ऐसे मूव कर सकते हैं, ये देखिएगा यूँ भी। असल काम जो इसका हो सकता है आकर जो होता है, देखें अभी ये इस तरह आइकन आ रहा है। जब इसके ऊपर ये देखिए, जब इस लाइन के ऊपर ये आता है उल्टा एस सा बना आ जाता है, आप इसके ऊपर जाके राइट क्लिक करें, टू कर्व कर दें। अब इसको पिक करके यूँ देखिए टर्न करें, आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी शेप इसके ज़रिए यूँ इस तरह से ड्रॉ करवा सकते हैं। तो इस टूल को आपने क्या करना है, जैसे कि इस पर राइट क्लिक किया, टू कर्व किया, इधर से पिक करके ऊपर ले जाएं, इन पॉइंट्स को एजेस को पकड़ के जैसे मर्ज़ी कंट्रोल करें, तो आपके सामने कोई ना कोई चीज़ बनती जाएगी। तो इनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना आपके साथ मैं लेके ज़रूर चलूँगा जी। पहले टूल समझाया मैं ये वाला, फिर अपने पास आ जी स्मज ब्रश टूल। स्मज ब्रश टूल क्या काम करता है, कोई एक हमारे पास शेप ड्रॉ हुई होती है, जैसे कलर कर लेता हूँ, इसी शेप में से अगर हमें शेप से कोई शेप निकालनी पड़े, स्मज ब्रश टूल पे क्लिक किया, पहले वो सिलेक्ट है मेरा ऑब्जेक्ट, ओके। पहले आपने इसको सिलेक्ट करके फिर ये देखिएगा यूँ। अगर किसी शेप में से शेप को निकालना पड़े तो आप इसको यूँ यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसके आपके पास पॉइंट्स सारे होते हैं। 0.5 था, मैं इसे 2 कर लेता हूँ। तो अब उसको वो क्या करेगा, सेलेक्ट करने के बाद ये करेगा। तो कितने पॉइंट्स उसको अपने शेप में से शेप लेकर कितनी लंबी खींच के कोई भी चीज़ ड्रॉ करनी है, आप वैसे वाला काम भी कर सकते हैं। जो कि इतना कोई प्रोफेशनल यूजिंग में नहीं आती ऑप्शन, लेकिन थी इसलिए मैंने आपको बतानी ज़रूरी समझी बस। बाकी इतना कोई प्रोफेशनल चक्कर में नहीं मैंने पढ़ना, क्योंकि ये ऑप्शन यूज़ नहीं ज़्यादा होती कहीं भी। रॉगर ब्रश टूल जी अपने पास क्या यूज़ करता है, ये ऑप्शन कहाँ यूज़ होगी। एक रेक्टेंगल तो हमने लगा लिया हुआ है, मैं इसका भी साइज़ ज़रा बड़ा करता हूँ। एक जिग-जैग सा, जैसे कटिंग हुआ पेपर सा होता है, वैसा कुछ अगर शेप आपको मैं बना के दिखा सकूँ। इसको सेलेक्ट किया, ये देखिए साइज़ वहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है। मैं शिफ्ट F4 करता हूँ ऑब्जेक्ट के ऊपर, 2 की जगह मैं कर लेता हूँ ओनली 0.75। ये पॉइंट लिखा, 0.55 लिखा मैंने जी। आकर साइज़ का थोड़ा कम हो गया। अब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा तो ये देखिए, तो इस तरह की भी डिज़ाइनिंग हुई होती है। जैसे लिखा होता है खुशखबरी, तो ऐसे मामलात के लिए भी कुछ यूँ करके एक शेप से उन्होंने डिज़ाइन, जो बेसिक शेप पे भी मिल सकती है हमें, लेकिन हमें अगर ड्राइंग करनी पड़े तो ये देखें इस तरह से हम उसको डिज़ाइन करवा सकते हैं जी। ट्रांसफॉर्म टूल क्लिक किया, जैसे हमने रोटेट टूल सीखा, जैसे यहाँ पे ना मैं साइड पे क्लिक करके घुमाता हूँ इसको, तो किसी ख़ास फासले में भी क्लिक करके अगर आप इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाहते हैं, रोटेट करवाना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, तो आप इसको घुमा सकते हैं जी। आकर अगर आप इसको सेलेक्ट करके, जैसे यहाँ मैं घुमाने की कोशिश करता हूँ, सेलेक्ट होना ये ऑब्जेक्ट लाजमी है आपका।
पहला काम क्या करना है, लाजमी इसको क्लिक करें, सेलेक्ट करें, फिर आपने क्या करना है इस टूल में जाकर ये देखिए, और अब मैं यहाँ क्लिक छोड़े बिना राइट क्लिक अगर कर देता हूँ तो क्या होता है, उसी ऑब्जेक्ट की कॉपी हो जाती है। दोबारा समझाता हूँ कॉपी का कॉन्सेप्ट। एक रेक्टेंगल, और लाजमी नहीं कि आप इसके ऊपर ही कोई चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं, आप साइड में भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल तरीका यही होता है कि पेज के ऊपर काम किया जाए। एक ड्रॉ किया मैंने ऑब्जेक्ट जिसका कलर है रेड, पिक टूल लिया, इसको पकड़ के मैं इधर ला रहा हूँ, ये देखिए यहाँ भी आपको उसकी आउटलाइन नज़र आ रही है। अभी मैंने क्लिक नहीं छोड़ा, क्लिक किया हुआ है, अब मैं साथ ही राइट क्लिक कर देता हूँ। अगर देखिए मुझसे क्लिक छूट जाता है ना तो यहाँ इधर से इधर आ जाएगा, यहाँ क्लिक छूट जाता है इधर से इधर आ जाएगा। अब देखिए अब मैं क्लिक छोड़ूंगा नहीं, मैं यहाँ आया, अब राइट क्लिक का बटन प्रेस करता हूँ तो वो उस चीज़ की आपको कॉपी निकाल के दे देगा, उसने उस चीज़ की आपको कॉपी निकाल के दे दी। तो एक और कॉपी का छोटा सा कंसेप्ट भी समझ लें। मैं थोड़ा सा साइज छोटा कर रहा हूँ। एक आ रहा है ये वाला मेरे पास ऑब्जेक्ट, इसको ऊपर से नीचे में ला रहा हूँ, कॉपी किया। अब देखिए थोड़ा सा ना टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाता है आकर, तो प्रॉपर इसकी एडजस्टमेंट नहीं हो के आ रही। मैं चाहता हूँ जब मैं इसको मूव करूँ ना कॉपी निकालने के लिए, बिल्कुल स्ट्रेट आए, बिल्कुल सीधा आए, कोई फ़र्क ना हो। तो आप क्या करेंगे, मैंने कंट्रोल जी किया है, इसको पकड़ के नीचे लाते लाते इसको क्लिक छोड़े बिना शिफ्ट का बटन दबा देना है। देखिए शिफ्ट का बटन दबा के मैं राइट लेफ्ट भी कर रहा हूँ तो बिल्कुल वो स्ट्रेट या कोई दाएँ बाएँ नहीं जा रहा। मैं राइट क्लिक कॉपी करता हूँ तो उसने क्या किया, उसको प्रॉपर तरीके से शिफ्ट का बटन दबाने से उसने उसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं किया, बिल्कुल स्ट्रेट कॉपी निकाल के आपको दे दी। इन टूल्स के साथ मज़ीद और भी टूल्स आ रहे हैं, तो आपने क्या काम करना है, इन टूल्स के ऊपर अच्छे से अपनी बेहतर तरीके से ग्रिप करें, इसके ऊपर फुल कंट्रोल करें। लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे कमेंट्स करें और मेरे लेक्चर को शेयर भी किया करें। और अगर आप फर्स्ट डे हमारे इस लेक्चर के ऊपर, इस छोटे से अदारे टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के ऊपर आए हैं तो हमारा चैनल लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले लेक्चर मेरे इजीली अवेलेबल हो जाएं। साथ अगर बेल बटन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले मेरा लेक्चर आपको मिल जाएगा जी, नोटिफिकेशन के ज़रिए। तो ज़िंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी कोरोड्रा के एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।